यहाँ रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल। यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यहाँ प्यार बरसता है चारों ओर, फिर भी दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। अच्छा तो बताइए आप फिर घर से जुड़ी ऐसी कौन सी बात करना चाहते हैं आप? देखिए राजेश जी, पत्थर और सीमेंट से घर नहीं बनता, मकान बनते हैं। और ऐसे मकान मेरे बेटे के पास बहुत है, क्योंकि इतने सालों से उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो उसके मकान को घर बना सके। और लगता है आज वो इंतजार पूरा हो गया। माफ कीजिएगा, हम कुछ समझे नहीं। जी मैं समझाता हूँ। शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच तो यही है। मैं शायद ज्योति को 2-3 दिन से ही जानता हूँ, लेकिन जब से मैं इनको मिला हूँ ऐसा लगता है जैसे मैं इनको सदियों से जानता हूँ। मुझे ना इनके साथ कुछ कनेक्शन फील होता है। माँ, मुझे हॉस्पिटल फोन करना है, मैं आती हूँ। 5 मिनट बात कर लेना ना, कुछ बोल रहे हैं ना मैम जी। मुझे लगता है कि सीधी बात करना ही सही रहेगा। तो ज्योति जी, सीधी बात कहूंगा दिल से। वैसे तो मैंने आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन अपने दोस्तों को ड्रिंक बनाते हुए जरूर देखा है। मतलब माँ वो ना एकदम परफेक्ट मिक्सचर बनाते हैं, परफेक्ट एकदम सही तरीके से पानी मिक्स करेंगे, फिर सोडा डालेंगे और घंटों लग जाते हैं उनको, लेकिन एक परफेक्ट ड्रिंक नहीं बना पाते। और ज्योति जी, आप ना वो परफेक्ट ड्रिंक की तरह, मतलब हर चीज एकदम सही मात्रा में, और परफेक्ट मिक्सचर। हाँ, इसका कहने का मतलब है कि इसका एक ही दोस्त है जो ड्रिंक करता है, उसी का उदाहरण दे रहा है। और मेरा बेटा तो शराब को हाथ तक नहीं लगाता, इवन उसे उसकी स्मेल तक भी नहीं मालूम। तो माँ उदाहरण ही दे रहा हूँ। अब जिस इंसान को काम से ही फुर्सत नहीं है, वो शराब को कहाँ हाथ लगाएगा? वो लोग जानते हैं माँ। लेकिन ज्योति जी, जिस तरीके से आप वक्त को मैनेज करती हैं ना, जिस तरीके से आप अपनों को वक्त देती हैं, घर और हॉस्पिटल दोनों को संभालती हैं, काबिल तारीफ है। उससे पता चलता है कि आप मॉडर्न भी हैं और जड़ों से भी जुड़ी हुई हैं। सिर्फ टूटी हड्डियां जोड़ना ही नहीं, परिवार को जोड़ना भी आप अच्छे से जानते हैं। और यही खूबी तो मैं अपने हमसफर में ढूंढ रहा था, और देखिए ना आंटी ज्योति मुझे मिल गई। ज्योति जी, मैं आपको अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ। अगर अंकल आंटी की मंजूरी हो तो। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि आपके जैसे होनहार और संस्कारी लड़के को हमारी बेटी पसंद आई। वैसे हमारी ज्योति भी बहुत गुणी है, और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भी आई। अपनी जिंदगी से जुड़े हर फैसले लेने का हक है ज्योति को, पूरा हक। और खासकर ये फैसला, क्योंकि इस फैसले से उसकी पूरी की पूरी जिंदगी जुड़ी हुई है। समझ रहे हैं ना आप? ज्योति को सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए माँ। मयंक जी, मेरा जवाब ना है। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती।
आप एक बहुत नेक इंसान हैं। आपको अच्छी, मुझसे बेहतर पार्टनर मिल जाएगी। बिल्कुल एक परफेक्ट मिक्सचर, जैसे आप चाहते हैं। पर वो मैं नहीं। कोई बात नहीं जी, मैं आपके फैसले की इज्जत करता हूँ। मुझे तो बस अपने दिल की बात आपके सामने रखनी थी। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ये बात सही है, लेकिन आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती, ये बात भी गलत नहीं है। और शादी तो दोनों की मर्जी से ही हो सकती है ना। मम्मी पापा चलते हैं, ये लोग भी थक गए होंगे ना फंक्शन के बाद। अच्छा आंटी, अच्छा अच्छा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ज्योति जी, मैं फिर भी आपका इंतजार करूंगा। क्या पता आपका मन बदल जाए। और एक वादा करता हूं आपसे, आपको हमेशा खुश रखूंगा। ज्योति, तूने मयंक जी के रिश्ते को बिना सोचे समझे इतनी जल्दबाजी में क्यों ठुकरा दिया? जल्दबाजी में मैंने किया या जल्दबाजी आप कर रही हैं माँ? मतलब ये कि कल तक मेरी शादी की कोई बात नहीं हो रही थी। अगर आज अचानक सबको क्या भूत चढ़ गया है? आप सब ठीक थे ना कि मैं यहाँ रह रही हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। आप क्या कहती थी मुझे कि मैं अपने करियर पे ध्यान दूं? और अब अचानक से सबको मैं बोझ लगने लगी हूँ जो किसी और पे डालना चाह रहे हो। ये तो क्या बोले जा रही है? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे आजकल क्या हो गया है। हर थोड़ी थोड़ी बात पे कड़वा बोलने लगी है, वो भी अपनी माँ से, जिसने हर परेशानी में तेरा साथ दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि तू सही है। और उससे भी बड़ी बात, तेरे पापा और मैंने अपने बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं किया और नहीं कभी ये सोचा कि तू बेटी है तो तेरी शादी करके हम निश्चिंत हो जाएं। अगर ऐसा होता तो अब तो कर नहीं देते। पर आज की बात अलग है, रिश्ता सामने से आया है। तो उससे मुझ में इंटरेस्ट है ना? क्या इसका मतलब यह है कि मुझे भी उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए? अगर ऐसी बात है ना तो ठीक है, हाँ कह देती हूँ, मैं कर लेती हूँ शादी। क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या चाहती हूँ, है ना? फर्क तो ये पड़ता है कि मयंक जी जैसे संस्कारी, इतने महान इंसान ने मुझ जैसी लड़की का हाथ मांगा है। मेरी तो किस्मत खुल गई। अगर आज मैंने ये रिश्ता ठुकरा दिया, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, है ना माँ? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है हो क्या गया है तुझे। आजकल हर बात का उल्टा मतलब निकाल रही है। तुझे शादी नहीं करनी ना, मत कर, बहुत रिश्ते मिल जाएंगे। उसकी चिंता नहीं है, तेरी है, क्योंकि आजकल तो बहुत अजीब बर्ताव करने लगी है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जरूर कोई बात है जो तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। माँ
मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। हो क्या गया इसे? क्या उसने तुम्हें मना कर दिया? कहा बताया आपको, भाई से हमारा मन बिल्कुल नहीं था आपसे बात करने का, लेकिन आपका फोन आ गया तो बता देते। मुंह पे मना कर दिया हमारे, मन तो क्या खींच के कंटाप दे उसको। वो शट अप, गलती तुम्हारी ही होगी। तुमने उससे वो सब कहा ही नहीं होगा जो मैंने तुम्हें उससे कहने को कहा था। रे आप तो सेठानी जी हम पे ही चढ़ रही हैं। ये बात बताएं आपको, अगर हमने अपनी परफॉर्मेंस में कोई भी कमी छोड़ी हो ना तो भगवान आपको उठा ले फौरन। इतनी बढ़िया एक्टिंग किए थे ना, इतनी बढ़िया एक्टिंग किए थे कि एक बार तो हमको भी शक होने लग गया था कि ज्योति तो का उसकी अम्मा भी हमसे शादी करने को न कह दे। ये ससुरा पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी है। बकवास बंद करो अपनी। अगर तुमसे बात नहीं बनी तो तुम्हारे किराए के माँ बाप वहाँ क्या कर रहे थे? अपनी आरती उतरवा रहे थे। अरे सही पकड़े हैं, एकदम सही पकड़े हैं। आरती तो उनकी उतारनी चाहिए। आपको पता है इस बार तो ना उन्होंने ऐसी गजब की परफॉर्मेंस दी है, इसी गजब की परफॉर्मेंस दी है कि एक बार तो ना हमें को शक हो गया था कि हमारे असली माई बाप तो नहीं उतर आए, अवतरित तो नहीं हो गए हमारे सामने। ओह गॉड, तुमसे तो सीधी बात करना ही बेकार है। लगता है मैंने गलती कर दी। तुम्हारी तो शक्ल भी ऐसी नहीं है कि कोई तुम पे मर मिटे। हो ना बिल्कुल अपने नाम की तरह हो तुम, लच्छू, एकदम वो छुचंदर गधा कहीं का। क्या कहा आपने? गधा? आपको हम गधे दिख रहे हैं? नहीं, आपको ना एक बात अच्छे से समझा देते हैं। ऐसी भीड़ लगी है ना हमारे पीछे लौंडियों की, ऐसी भीड़ लगी है कि नालंदा स्टेशन पे लाइन लग जाए, कतार लग जाए। एक बार आके देख लीजिएगा 7:30 बजे सुबह। अरे एक आदमी तो नस काट रखी है हमारे लिए, और आप हमारी लुक पे शक कर रही हैं। दिल तोड़ दिया आप हमारा, और आज कही नहीं है, आज के बाद मत कहिएगा। अच्छा सुनिए, वैसे तो हम फ्री में किसी को ज्ञान बांटते नहीं है, लेकिन आपको दे रहे हैं। ये जो ज्योति है ना, मैं माई बाप से बहुत प्यार करती है। समझ नहीं हम क्या कहना चाह रहे हैं। एकदम लड़ाए वहां पे, वहीं पे कुछ हो सका है। राइट। वैसे इतने भी बेवकूफ नहीं हो तुम, लच्छू शर्मा। लच्छू शर्मा नहीं, लच्छू शर्मा, शर्मा। और एक बार जो लच्छू शर्मा ठान लेना तो उसका फराक करके ही रहता है। अरे ज्योति कसम क्या चीज है, उसको तो ज्योति शर्मा बना के ही मानेंगे, बाइक कार्ड की कसम। देखेगा आप भी। हाय बॉयज। हाँ सर, विजय आर्यन आप यहाँ? हमने आपको कॉल खबर देने के लिए किया था, यहाँ फील्ड लोकेशन पे आने के लिए नहीं। और आपकी शादी? फर्ज से बढ़ के कुछ भी नहीं। और मेजर, हमने इस इलाके की पूरी छानबीन कर ली है, सब्जेक्ट का कोई अता पता नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो भाग रहे हैं, छुपा होगा यहीं कहीं। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, इसे ध्यान से ढूंढो, क्या उसके लिए पूरी रात ही क्यों न लग जाए। मत पूछिए मेजर, कुछ शराबी है इस इलाके के, हर रात पी के हंगामा करते हैं। हम किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमें टारगेट को पकड़ना है तो इन्हें यहाँ से भगाना होगा। लो सर। चलो यहाँ से निकलो। चल बैंक के पिताजी शराबी लोगों के साथ क्या कर रहे थे? हे देवी माँ, मेरी ज्योति को सद्बुद्धि दीजिए। पता नहीं किस वजह से वो इतने अच्छे रिश्ते के लिए ना बोल रही है। हाय राम, मुझे तो ज्योति के लिए बड़ा ही बुरा लग रहा है। जब पंडित जी ने आर्यन और ज्योति के सर पर आशीर्वाद देने के लिए हाथ रखा होगा तो ज्योति को तो यही लगा होगा ना कि उसकी तो किस्मत ही खुल गई। लेकिन हाथ को आया मुंह न लगा, वही वाली बात हो गई। बेचारी
ज्योति के साथ। बड़ा बुरा लग रहा है मुझे उसके लिए तो। क्या कह रही हैं आप? हो वीना, तुम यहाँ पर? हाय, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी। पता नहीं क्या क्या बोल गई मैं। चलो रेनू मोना, चलो हम पूजा कर लेते हैं। आ जाओ। सुनिए किरण जी, आप अभी मेरी बेटी के बारे में बात कर रही थी और उससे जुड़ी हर बात जानने का मुझे हक है। हाँ वीना, माँ होने के नाते तुम्हें पूरा हक बनता है बात जानने का। और वैसे भी देर सवेर बात तो पता चली जानी है तुम्हें। तो बात ऐसी है वीना, चिराग तले ना सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। मैं बात तो बता रही हूँ तुम्हें, लेकिन अपनी परवरिश में थोड़ा सा भी डाउट मत लेके आना। अब देखो बच्चे पीठ पीछे क्या क्या कांड करते हैं, तो माँ बाप को तो बुरा लगता ही है ना। ऊपर से कांड करने वाली अगर बेटी हो तब तो और भी बुरा लगता है। किरण जी, सीधे सीधे कहिए ना, मेरी ज्योति ने किया क्या है? देखो वीना, सीधी बात ये है कि आर्यन और तुम्हारी ज्योति के बीच में नैन मटक्का चल रहा था। और बात तो इतनी आगे बढ़ गई कि तुम्हारी ज्योति ने आर्यन को वो क्या कहते हैं, प्रपोज भी कर दिया था। हाँ, वो बात अलग है कि आर्यन ने ज्योति का हाथ छोड़कर पारुल का हाथ थाम लिया। अरे भाई, बड़े घर की बच्ची जो है। और घरेलू भी। हाय वीना, लेकिन तू बुरा मत मानना, हमारी ज्योति भी कहीं कम नहीं है भाई, अपने घर की बच्ची है। भाई मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है उसके लिए। उसका दिल टूटा है, थोड़ा ध्यान रखना और उसे कह देना कि हम सबको पूरी हमदर्दी है उसके साथ है। और आर्यन तो बाद में है, पहले तो हमारे लिए ज्योति है ना भाई। हम फैमिली जैसे तो है सारे एक दूसरे के लिए, ध्यान रखना। आर्यन और ज्योति। वीना, वो क्या हो गया, कहाँ खो गई? ध्यान रखना अपना है। गई बेटी के चक्कर में खुद चक्कर खा गई बेचारी वीना। बस बेटा बस, अभी आप जाओ। मुझे पता था कि तूने नाश्ता नहीं किया होगा। 2 घंटे से लैपटॉप पर क्या ढूंढ रहा है? क्या हुआ? अरे क्यों इतना परेशान है गुगू? Yes, I knew it. दादी, दादी ये देखो, मैंने उसकी बैंक रिकॉर्ड्स मंगवाए थे। इसमें जो कंपनी, जो एसेट्स उसने डॉक्टर ज्योति का घर खरीदने के लिए बैंक के पास सिक्योरिटी के तौर पे दिया है ना, ये एग्जिस्ट करते ही नहीं है सिवाय इन पेपर्स के। क्या? लेकिन कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? मयंक की दादी। मयंक? हाँ दादी, और तो और मैंने उसके डैड को नशे की हालत में शराबी लोगों के साथ देखा कल रात को। नहीं, मुझे बताइए, अगर इतने पैसे हैं उसके पास तो ऐसे लोगों के साथ क्या कर रहे थे वो? एक मिनट बेटा, मयंक और उसके पापा क्या करते हैं क्या नहीं, उससे तुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही? दादी आपने शायद सुना नहीं, उसने डॉक्टर ज्योति का घर खरीदा है। वो सुना है मैंने, लेकिन क्या सिर्फ वही एक कारण है या कुछ ऐसा भी है जो तू चाहकर भी नहीं बता पा रहा है? यही दादी कि हाँ, कि मयंक ज्योति को रिझाने की कोशिश कर रहा था। यही बात परेशान कर रही है ना तुझे, है ना? आपने भी नोटिस किया ना दादी? मैंने क्या, पूरे द्वारा घाट ने नोटिस किया। और ये तो बहुत अच्छी बात है ना बेटा, इसमें बुराई ही क्या है? मैं तो बहुत खुश हूं ज्योति के लिए। मैं भी। तू इतना झूठ कब से बोलने लग गया गुग्गू? या तू फर्क ही भूल गया?
किसी से खुश होने में या किसी से जलने में? दादी, दादी ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है बेटा, ऐसी ही बात है। और ये जो तू छानबीन और जासूसी कर रहा है ना, ये सिर्फ खुद को यकीन दिलाने के लिए कि मयंक ज्योति के काबिल नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि वो है। और ये कहां पर लिखा है बेटा कि अमीर लोग गरीब तबके के लोगों के साथ मेलजोल नहीं रख सकते? शराब किसी का तबका और किसी का पैसा नहीं देखती बेटा। तेरे पापा अपने ड्राइवर्स के साथ, अपने सर्वेंट्स के साथ बैठकर पीते थे। ये बात भूल गया है तू? देख गुगु, 100 बातों की एक बात, तूने अपनी जिंदगी का फैसला ले लिया है। ले लिया है ना? ले लिया है ना? तो बस अब ज्योति के फैसले के आड़े मत आ। उसे भी तो खुश होने का अधिकार है ना, वो भी तो इंसान है ना। बेहतरी ये है कि ये जासूसी बंद कर और नाश्ता कर।